ड्रामे की स्टार्टिंग होती है वंशिया और जी सिंह की एंगेजमेंट पार्टी से। वहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि वंशिया की फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, इसीलिए ये लोग जी सिंह से उसकी एंगेजमेंट करा रहे हैं, वरना तो ये लड़की किसी भी मुकाबले में जी सिंह के लायक नहीं है। असल में तो लिन फैमिली की डॉटर से जी सिंह की एंगेजमेंट होनी चाहिए थी। वंशिया ये सब कुछ सुनती है तो उसे बुरा लगता है। यहाँ पर जी सिंह उसे कह देता है, हम दोनों के बीच काफ़ी अंतर है, इसीलिए लोग बातें तो बनाएंगे ही, लेकिन तुम इन बातों पर गौर मत करो। लेकिन यहाँ पर वंशिया को बुरा लग रहा होता है ये सब कुछ सुनकर, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती है क्योंकि उसे हुआन को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए वो चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करती है और दुनिया वालों के सामने स्माइल करती है जैसे कि वो कितनी हैप्पी है, बट असल में वो हैप्पी नहीं है। वहीं पार्टी में हुआन को भी बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वंशिया की एंगेजमेंट जिनसी से हो, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि लोग वंशिया के बारे में गलत बातें कहें, इसीलिए उठकर उनके सिर पे बॉटल फोड़ देता है और उनसे फाइट करने लगता है और कहता है कि तुम लोग वंशिया के बारे में कैसे कुछ कह सकते हो, तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगा। पार्टी में हंगामा होता है तो वहाँ पर आ जाती है हुआन को रोकने के लिए वंशिया और कहती है कि ये सब कुछ मत करो। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पार्टी में जो गेस्ट होते हैं जिनके साथ मारपीट की गई है वो लोग कहने लगते हैं कि तुम इसे सड़क से उठा लाई, अपना भाई कहती हो, लेकिन इसे ये भी नहीं पता है कि पार्टी में कैसे बिहेव करते हैं, इसे हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लोग यहाँ पे जिन सिंह को कहते हैं कि तुम पार्टी में बुलाकर हमारी इंसल्ट करवा रहे हो। यहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगती है वंशिया कि इसे कुछ भी मत बोलो, ये मेरा भाई है, तुम लोग इसे गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, स्टार्टिंग तो तुमने ही की थी गलत बातें कहने की। यहाँ पर वो उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और मिस्टर हुआन को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि वो हैप्पी होते हैं। तभी यहाँ पे जी सिंह कहने लगता है कि हुआन की गलती है, वो पार्टी में हंगामा नहीं कर सकता है, इससे हमारी फैमिली की इंसल्ट होगी, फिलहाल इस मैटर को यहीं बंद कर दो, तुम भी वंशिया और मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है जो कि मिस्टर हुआन को अच्छा नहीं लगता है। हुआन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। घर पे देखते हैं वंशिया और जी सिंह को एक साथ। यहाँ पर वो वंशिया को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे थोड़ी नाराज़ होने वाली हो क्योंकि पार्टी में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन वहाँ कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, गलती तो हुआन की भी थी। यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे थोड़े बदले हुए लग रहे हो, बचपन में तो तुम ऐसे नहीं थे। जी सिंह जब भी उसे बचपन में उसकी ज़रूरत होती थी तो वो उसके पास आ जाया करता था और यहाँ पर उसको सपोर्ट करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उसे जी सिंह कहता है, बड़े होने पर लोग बदल जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो उसके थोड़े करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके घर पे आ जाता है मिस्टर हुआन जो कि कहता है कि तुमने बचपन में मुझे छोड़कर इसे चूज़ क्यों किया सिस्टर, और आज भी आप इसे ही चूज़ कर रही है, लेकिन मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, घर की भी चोरी हो गई है, पैसे भी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। मासूम बच्चों की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता है। वंशिया देखती है कि वो बारिश में पूरा गीला हो चुका है तो वो टॉवल लेकर उससे पूछने लगती है और कहती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। तो यहाँ पर मिस्टर जी सिंह कहते हैं कि मैं तुम्हें होटल में रूम दिला देता हूँ, लेकिन हुआन कहता है मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं है तो मुझे होटल में रूम कैसे मिलेगा। यहाँ पर वो उन्हें मासूम आंखों से देखने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, एक रात की बात है, मैं जाकर बाहर बिता लेता हूँ सड़क पर। अब ये होते हुए वंशिया तो नहीं देख सकती है, इसीलिए वो जी सिंह को कहती है, आज प्लीज़ इसे तुम यहीं रहने दो ना अपने घर पे। ये सुन जी सिंह कहता है, ये कैसे हो सकता है, आज हमारी एक साथ फर्स्ट नाइट है। लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो कह देता है, ठीक है तुम जाकर गेस्ट रूम में ठहर जाओ। उसके बाद हुआन स्माइल करते हुए गेस्ट रूम में चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं वंशिया और जी सिंह, लेकिन फिर से उनके डोर पर आ जाता है मिस्टर हुआन। इस बार वो गंदा रहता है। ये देख वो लोग कहते हैं, क्या हुआ, तुम बार बार क्यों आ रहे हो। यहाँ पर कह देता है हुआन, आपके गेस्ट रूम की जो छत थी ना वो मेरे ऊपर गिरने को बिल्कुल तैयार है, देखिए मेरी क्या हालत हो गई है, मैं तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के आया हूँ। जी सिंह कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा घर तो नया बना हुआ है, छत कैसे गिर सकती है। यहाँ पे हुआन कहता है, आप मुझे डांट रहे हैं, आपको खुद जाके देखना चाहिए कि सच में वहाँ पे कितना ज़्यादा सामान मेरे ऊपर गिर गया था, मैं तो बस बच के आया हूँ। मासूम पप्पी की तरह फेस बना के कहने लगता है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, लगता है आज की रात मुझे सड़कों पर ही भटकते हुए बितानी पड़ेगी। मासूम सा फेस बनाने लगता है। वंशिया उसे कैसे घर से बाहर जाने दे सकती है, इसीलिए वो कहने लगती है मिस्टर जी सिंह को कि प्लीज़ आज इसे आप हमारे साथ इस रूम में रहने देना। जी सिंह कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, ये हमारे साथ कैसे रह सकता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है तो फिर वंशिया के सामने जी सिंह की भी एक नहीं चलती है।
और वो लोग उसे अपने रूम में ले लेते हैं। मिस्टर हुआन काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसे बेड पे सोने को नहीं मिलता है बल्कि फ्लोर पे सोने को मिलता है। यहाँ पर उसे नींद नहीं आती है। वो घूर के देखता है कि सोते समय जी शिंग टच करने की कोशिश कर रहा है वंशिया को। अब ये कैसे होने दे सकता है। वो तुरंत ही बेड पे पहुंच जाता है, उसके हाथ को हटाता है और उन दोनों के बीच में एक तकिए को रख देता है ताकि दोनों के बीच में दूरियां बनी रहे। ये भी फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पे जी शिंग काफ़ी गहरी नींद में होता है, तो वो उसे लात मार के बेड से नीचे गिरा देता है और वंशिया के पास लेट जाता है और कहता है कि ये पोजीशन मेरी है और आप मुझसे दूर नहीं हो सकती है। प्यार से उसे किस करता है और वहीं हक करके उसे लेट जाता है। लेकिन मॉर्निंग में जब आंखें खुलती है मिस्टर जी सिंह की, तो वो देखते हैं कि उन्हें काफ़ी चोट लगी हुई है और वो बेड पे ही सो रहे हैं। ये देख वो काफ़ी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि मुझे किसने इतना मारा है। यहाँ पर वंशिया उनकी तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये हरकत पक्का रात को की होगी हुआन ने ही, क्योंकि हुआन को बचपन से ही जिशिंग पसंद नहीं है। ये बात वंशिया अच्छे से जानती है। यहाँ पर जाकर फर्स्ट एड करने की कोशिश करता है जिशिंग और कहता है ना जाने किसने मेरे साथ ये किया है। यहाँ पर जिशिंग कहता है कि अगर ये हुआन आ रहा ना तो ये कभी भी वंशिया को मेरी नहीं होने देगा। घूर घूर के उसे देखने लगता है। तो हुआन कहता है कि ब्रदर जी सिंह मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कि आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। वैसे अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो घर नहीं है, सब कुछ तो गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। मासूम सा फेस बनाने लगता है, लेकिन तभी उठती है यहाँ पर वंशिया और उसे खींचते हुए रूम से बाहर आती है और कहती है चुपचाप यहाँ बैठो, मुझे पता है कि ये तुम्हारी ही हरकतें हैं। तुम अपनी शरारतें बंद क्यों नहीं करते हो, हमेशा मुझे प्रॉब्लम में डाल देते हो। अब मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह तो दे दिया, लेकिन फिर भी तुम ये हरकतें कर रहे हो। वो चुपचाप उसे पपेट सा फेस बना के देखने लगता है और कहता है आप मुझे हर चीज़ के लिए ब्लेम क्यों करती हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। सिस्टर प्लीज़ सुनो ना। लेकिन वो कहती है अब कुछ भी गड़बड़ मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद लिन फैमिली की डॉटर लिंसी को दिखाया जाता है। जब उसे जी शिंग की एंगेजमेंट का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करती है। असल में वो उसे बहुत चाहती है और उसे पाना चाहती है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। तुरंत ही मिस्टर जी सिंह के पास कॉल करके रोने लगती है। ये कहकर कि मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है, कि आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। और उसके बाद हंसने लगती है, ये कहकर कि आज मैं आपको अपना बना लूंगी क्योंकि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। उसके बाद बार में दिखाया जाता है वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ रहती है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर जी सिंह अपनी फियोंसे यानी कि वंशिया और उसके ब्रदर हुआन को साथ लेकर आते हैं। ये देखकर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी लिंसी को। वो बहुत ज़्यादा सैड मन से उसका वेलकम करती है। उसके बाद जब वो उन दोनों को साथ में देखती है क्लोज, तो काफ़ी जलने लगती है और कहती है आज मैं तुम्हारा खूब अच्छा तमाशा बनाऊंगी यहाँ पर वंशिया, जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। एक ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देती है और उसे अपनी तरफ से ऑफर करने लगती है वंशिया को। वंशिया यहाँ पर लेकर उसे पीने की कोशिश करती है, लेकिन हुआन उसे रोक देता है और कहता है मिस्टर जी शिंग, क्या आपको दिखता नहीं है कि सिस्टर इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन नहीं पीती है, तो आप ये उसे कैसे पीने दे सकते हैं। और वो यहाँ पर कहता है लिंसी को कि तुम्हें ज़्यादा पीने का शौक है ना, तो चलो मैं तुम्हारा ग्लास ही पूरा फिल कर देता हूँ, तुम इसे एक ही बार में पूरा पी जाओ। गुस्से में उन लोगों को देखने लगता है। तभी यहाँ पर मिस्टर जी सिंह कहते हैं तुमने ठीक कहा है हुआन, मैंने इस बात का गौर नहीं किया। वंशिया, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। इस ड्रिंक को अब मैं ही पी लेता हूँ। यहाँ पर उसे पीने से रोकने लगती है लिंसी, क्योंकि मिस्टर जी सिंह झेल नहीं पाएंगे उस ड्रिंक को, लेकिन वो उसे पूरा का पूरा पी जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद जो यहाँ पे मिस्टर जी सिंह तमाशा करते हैं, ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं, अपने कपड़े को उतार के फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि आज मैं खूब मस्ती करूंगा, सब कुछ खोल डालूंगा, फोड़ डालूंगा। यहाँ पर ये देख हंसने लगते हैं बाकी सभी और कहते हैं लगता है कि इसकी वाइन में किसी ने कुछ मिक्स कर दिया है, इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि आज से पहले इसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है। यहाँ पर वंशिया घूर के देखती है मिस्टर हुआन की तरफ, तो हुआन इशारा कर देता है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा होगा। इसीलिए उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले आती है और कहती है कि तुम अपनी हरकतों और शरारतों से कब बाज आओगे, तुमने क्या मिलाया है उसकी ड्रिंक में मुझे बताओ। वो कहता है मैंने कुछ नहीं मिलाया, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, सच में इस बार मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो कहती है कि तुम क्यों नहीं मानते हो मेरी बातों को, अगर हमारा रिश्ता टूट गया तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मन में वो सोचती है कि वो जी सिंह से इसलिए मैरिज कर रही है क्योंकि उसे हुआन को ही प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम पहले भी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हो, अब बस करो। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप उससे इतना प्यार करती है जो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, क्या आपको दिखता नहीं है कि मैं आपको चाहता हूँ, हम लोग 10 साल से एक साथ है, क्या आपको नजर नहीं आता है। यहाँ पर ये उसकी बातें सुनती है तो शौक हो जाती है और कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे ब्रदर हो, ये मत भूलो। लेकिन वो कहता है कि मैं आपका कोई ब्रदर वगैरह नहीं हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। झट से पकड़ के उसे किस कर लेता है। यहाँ पर वंशिया को गुस्सा आता है तो वो उसे चाटा मार देती है। वो कहता है कि जितना मारना है मारो, पकड़ के उसके हाथों से अपने आप को मरवाने लगता है और कहता है कि आपके हाथ बहुत सॉफ्ट है, आपसे स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरी है। ये सारी फजूल की बातें उससे कहने लगता है और उसे पकड़ के प्यार करने लगता है।
लेकिन वेंशिया को ये कहाँ मंजूर होता है। वो कहती है हट जाओ मुझसे दूर, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी बाहर से लोगों की आवाज़ें आने लगती है कि जिनशी तो अपनी हदें पारी कर रहा है, इसे लेकर जाना होगा। तो वहाँ से जब वो आवाज़ें आती है तो वेंशिया तुरंत वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन तब तक सारे लोग जा चुके होते हैं। हुआन कहता है ये सब तो गए, अब आप जाएंगे मेरे साथ, इस बार आप नहीं मानेंगी तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसे उठाकर ही सच में वो ले जाता है और रूम में ले आता है। वो कहती है तुम क्या करो, छोड़ो मुझे। वो उसे पटक देता है और कहता है अब बहुत हो चुका है, आप मेरी हैं, मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा। उसके पास आने लगता है, थोड़ा सा उसके साथ मस्ती करता है, नौटी हरकतें करता है जो कि वेंशिया को नहीं अच्छी लगती है। तो वो उसे दूर कर देती है और कहते हैं कि तुम अपनी हदों से बहुत आगे बढ़े हो, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, आज से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कहकर उस पर गुस्सा करती है और रूम से बाहर ही आ जाती है। लेकिन हुआन उसका कहाँ पीछा छोड़ने वाला था, वो भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे आ सकती है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ, आपको उसके साथ रिश्ता तोड़ना होगा, वरना उसके बाद मैं सॉफ्टली बिहेव नहीं करूँगा आपके साथ। यहाँ पर वो उसे वार्निंग देने लगता है और कहता है मुझे साथ लेकर चले मिस्टर जी सिंह के घर, वरना मैं बता दूंगा कि अभी हमारे बीच क्या हुआ था। क्या फिर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? अब यार जी सिंह से अपनी एंगेजमेंट वेंशिया नहीं तोड़वा सकती है क्योंकि सब कुछ चौपट हो जाएगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ घर तो लेकर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर उसे वार्न करती है कि यहाँ कोई नीच हरकत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर आ जाता है गुस्से में जी सिंह और कहने लगता है मार के बहुत ज़्यादा हुआन को कि ये सब इतना शरारतें करता है कि इसने सबके सामने मेरी बार में इंसल्ट करवा दी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। वो यहाँ पर उन दोनों को फाइट करने से रोकती है। हुआन कहने लगता है मैंने कुछ नहीं किया है जी सिंह ब्रदर, आप वैसे ही मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ सिस्टर कुछ कहिए ना। वो यहाँ पर चुप खड़ी रहती है। तो वो उसके कान में कहता है अगर आप मुझे यहाँ से दूर भेजेंगी तो मैं सच बता दूंगा कि अभी हमारे बीच क्या हुआ था। अब यहाँ पर वेंशिया ही कैसे होने दे सकती है। इसीलिए जी सिंह को समझाती है और कहती है कि लास्ट टाइम इसे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, अगर इसने कुछ भी किया तो मैं ही इसे यहाँ से जाने के लिए कह दूंगी। उसके बाद जी सिंह वहाँ से चला जाता है लास्ट वार्निंग उसे देने के बाद। यहाँ पर हुआन तुरंत ही पीछे से हक कर लेता है वेंशिया को और कहता है मुझे पता है कि आप उसे दूर नहीं रह सकती है, इसीलिए आप भी चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ। वेंशिया उसे खुद से दूर करती है और कहती है ऐसा अब दोबारा मत करना। उसके जाने के बाद हुआन कहने लगता है चाहे कुछ हो जाए वेंशिया, तुम्हें होना तो मेरा ही पड़ेगा, तुम सिर्फ मेरी हो। उसके बाद लिंशी को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में रहती है कि उस दिन का सारा प्लान उसका चौपट हो गया और वेंशिया बच गई। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर जी सिंह का बर्थडे आ रहा है, इसीलिए उनके लिए वो गिफ्ट खरीदवाती है किसी को कॉल करके। उसके बाद देखते हैं वेंशिया को जो कि मॉर्निंग में जी सिंह को उसका बर्थडे विश करती है, तो वो उसे हक कर लेता है। वो कहती है कि क्या हम पार्टी करने बाहर चले, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे घर पे ही तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो वेंशिया को कहता है कि तुम अपने हाथों से मेरे लिए केक बनाओ। वेंशिया कहती है ठीक है। यहाँ पर वेंशिया कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी लड़की को ढूंढो डेट करने के लिए हुआन के लिए, क्योंकि अब हुआन भी बड़ा हो गया है, वो कोई बच्चा नहीं रहा है। यहाँ पर ये सारी बातें सुन लेता है हुआन भी, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। जब किचन में वेंशिया केक बना रही होती है तो हुआन आके उसे हक कर लेता है। वेंशिया उसे दूर करती है और कहती है तुम क्या करे हो। हुआन कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि मैं किसी और लड़की को डेट करूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर वो कहती है मुझे तंग मत करो, मुझे केक बनाना है। केक को वो टेस्ट करने लगता है और कहता है अच्छा जी सिंह के लिए केक बना रही हो, बहुत स्वीट बनाया है, कभी मेरे लिए तो नहीं बनाया है। वेंशिया कहती है अपनी इन बातों को बंद करो, परेशान ना करो। यहाँ पर वो उसे फिर पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को डेट करूँ तो तुम्हें ही मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। वेंशिया तुम इस बात को क्यों नहीं मान लेती हो और तुम भी मुझे पसंद करती हो। लेकिन वेंशिया उसे दूर कर देती है और कहती है चुपचाप यहाँ से जाओ। तभी कुछ लोग आ जाते हैं तो वेंशिया किचन से बाहर जाती है। इसी बीच हुआन यहाँ पर केक में नमक मिक्स कर देता है केक को ख़राब करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वो केक लेकर आती है और टेबल पे सबके सामने रख देती है। लिंसी भी जी सिंह को गिफ्ट देने के बहाने वहाँ आ जाती है। सभी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। लिंसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है उन दोनों को साथ देखकर। वेंशिया वहाँ पर बैठती है तो हुआन उसके हाथ को पकड़ लेता है। वेंशिया छुड़वाने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं छोड़ता है। यहाँ पर हुआन कहने लगता है कि अगले बर्थडे पर आप मेरे लिए भी केक बनाना अपने हाथों से ही, और मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर सभी को जी सिंह केक कट करके देता है। तभी वेंशिया उठ जाती है और कहती है किचन में कुछ सामान रखा है, मैं वो ले आती हूँ। हुआन भी उसके पीछे जाने लगता है, ये कहकर कि मैं उनकी डिशेस लाने में मदद करता हूँ, और किचन में उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर जी सिंह उठने की कोशिश करता है ताकि उनके पीछे जाए, लेकिन लिंसी उसे रोक देती है और गिफ्ट देने लगती है बर्थडे का। लेकिन वो उस गिफ्ट को बिना देखे ही साइड में रख लेता है क्योंकि उसका ध्यान तो वेंशिया पर होता है। यहाँ पर किचन में वेंशिया को हक करने लगता है हुआन और उसे बार बार किस भी करता है। ये देख वो उससे दूर हो जाती है और कहती है ये सब कुछ करना बंद करो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है। यहाँ पर वो कहती है सभी लोग बाहर बैठे हैं, तुम चाहते
चाहते क्या हो? क्या तुम मेरी लाइफ को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हो? ऐसा मत करो। वो कहता है कि जब भी छोड़ूंगा जब आप मुझे किस करेंगी। यहाँ पर वो उसे किस करने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी जी सिंह भी किचन में आ जाता है, लेकिन वंशिया उससे दूर हो चुकी होती है तब तक। उसके बाद वो लोग फिर से सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। टेबल पे जब कोई नहीं था, लिंसी अकेली थी, तो वो 2 ड्रिंक्स में कुछ मिक्स कर देती है वंशिया और हुआन के लिए, ये सोचकर कि यही दोनों एक साथ आएंगे तो मिस्टर जी सिंह मुझे मिल जाएंगे। वैसे भी इनके बीच कुछ चल रहा है ऐसा लगता है। उसके बाद सभी लोग जब ड्रिंक पीते हैं और खाना खा रहे होते हैं तो वंशिया के कपड़े गंदे हो जाते हैं खाना गिरने की वजह से, इसीलिए वो रूम में कपड़े चेंज करने जाती है। तभी यहाँ पर हुआन भी उठ जाता है और कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। वो भी वहाँ से चला जाता है। ये देख लिंसी कहती है पक्का मेडिसिन काम कर रही है। यहाँ पर जब वंशिया अपने रूम में होती है तो हुआन पीछे से आ जाता है। वंशी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन हुआन वहाँ से नहीं जाता है। वो उसे हक करने लगता है और उसे परेशान करता है, लेकिन वंशिया गुस्सा करती है और जाने को कहती है, ये बोलकर कि सभी लोग बाहर बैठे हैं। वो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बस आपसे मतलब है, मैं आपको चाहता हूँ। उसके पीछे ही बढ़ जाता है। इधर बाहर काफ़ी देर तक जब वो लोग वापस नहीं आते हैं तो लिंसी मिस्टर जी सिंह के कान भरती है, ये कहकर कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में गए थे और अभी तक कोई भी वापस नहीं आया है। ऐसा वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, जिससे कि जी सिंह का दिमाग खराब होने लगता है। वो लिंसी को कहता है कि तुम बकवास बातें मत करो। इधर रूम में मिस्टर हुआन पास होते हैं बहुत ज़्यादा वंशिया के। वंशिया उससे लिमिट में रहने को बोलती है तो वो कहता है कि आपकी आंखें और आपकी बॉडी कुछ और कह रही है, लेकिन आप बोलती कुछ और है। कभी तो खुद को समझिए वंशिया कि आप चाहती क्या है, आप भी मुझे चाहती है। वंशिया यहाँ पर सोचने लगती है कुछ समय पहले की घटना को, जब उसने अपने डैड से नीज पर बैठ के ये कहा था कि प्लीज़ हुआन को बचा ले, चैन फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी। तो उसके डैड ने कहा था हम लोग चैन फैमिली से टक्कर नहीं ले सकते हैं, अगर हुआन को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें जी सिंह से मैरिज करनी होगी, तभी हुआन को बचा पाओगी चैन फैमिली से। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। अब यह है कि हुआन उसके पीछे पड़ गया है, उसे छोड़ ही नहीं रहा है। इधर जी सिंह भी ज़्यादा इंतजार नहीं करता है बाहर बैठे हुए, तुरंत ही उन लोगों को ढूंढते हुए रूम में आ जाता है। लिंसी भी पीछे से आ जाती है। जब वो लोग रूम में आते हैं तो वहाँ पर आराम से बैठी रहती है मिस वंशिया, जो उन्हें देखकर कहते हैं कि आप लोग अचानक कैसे आ गए। यहाँ पर लिंसी कहती है क्या यहाँ पर कोई और भी है, हुआन को भी यहीं आते हुए देखा था। वंशिया कहती है कि वो यहाँ कैसे हो सकता है, मैं अपने रूम में अकेली हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि आपके पैरों पर ये कैसे निशान है। एकदम से वंशिया खुद जानबूझकर नीचे गिर जाती है तो जी सिंह उसे संभालने लगता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ। वंशिया कहती है कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहीं रेस्ट करने बैठ गई थी। यहाँ पर वो उसी का ध्यान रखने लगता है। ये सब देख लिंसी को बुरा लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जी सिंह जब ध्यान रख रहा होता है वंशिया का तो दूर से उन्हें हुआन भी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर हुआन के पास कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि यंग मास्टर अब आपको वापस आना होगा। हुआन कहता है कि मैं 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाऊंगा। वंशिया को देखकर वो कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम 1 हफ्ते में इससे अपना रिश्ता तोड़ दोगी। वो गुस्से से उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद उनके रूम में ही आ जाता है। यहाँ पे कहने लगता है वंशिया से जी सिंह कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ चलो मेरे पूर्वजों को रिस्पेक्ट देने के लिए, वहाँ पर हमें पूजा वगैरह करनी है, मेरी मॉम चाहती है कि तुम चलो। वंशिया कहती है ठीक है मैं चलूँगी। तो तभी हुआन कहता है कि मैं भी साथ में जाऊँगा, लेकिन जी सिंह कहता है कि वहाँ पर तुम नहीं आ सकते हो, वो हमारी फैमिली का प्लेस है, बाहर वाले लोग वहाँ नहीं आ सकते हैं। हुआन कहता है सिस्टर भी तो जा रही है। जी सिंह कहता है कि ये तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है, इसीलिए तुम नहीं आ पाओगे, लेकिन हुआन जिद करने लगता है साथ चलने की। तो यहाँ पर वंशिया कह देती है जी सिंह सही कह रहा है, इस बार हुआन तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ये सुन उसे काफ़ी बुरा लगता है। जी सिंह अपने साथ लेकर वंशिया को जब अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है और कहती है कि जाकर तुम ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। लेकिन वहाँ से उसके जाने के बाद वो जी सिंह को कहती है कि इस लड़की से मैरिज करके अब कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोगों का जब रिश्ता फिक्स हुआ था तो इसकी फैमिली अमीर थी, लेकिन अब तो ये लोग कर्ज में डूबे पड़े हैं, उल्टा हमसे ही मदद मांग रहे हैं, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। जी सिंह कहता है मॉम अगर ऐसे ही हम रिश्ता तोड़ेंगे तो इससे हमारी बाहर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। उसकी मॉम कहती है कि रिश्ता हम नहीं बल्कि ये लड़की खुद तोड़ेगी, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ी देर में वहाँ पर ड्रेस चेंज करके वंशिया आ जाती है। उसके बाद वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उसके अंकल आंटी होते हैं जी सिंह के, जो कहते हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली के रूल्स मानने होंगे और उस तरीके से प्रे करनी होगी। यहाँ पर वो सिंपल तरीके से प्रे कर रही होती है नीज पर बैठकर, पर वो उसे रोक देते हैं, उसके सामने अंगार रख देते हैं, ये कहकर कि तुम्हें इस पे से गुजर कर अग्नि परीक्षा वगैरह देनी पड़ेगी। ये सुन वो मना करने लगती है तो उसे जी सिंह कहता है मेरे खातिर कर लो ना, वैसे भी हमारी फैमिली का रूल है। उसके बाद हम लोग आराम से अपनी
लाइफ बिता सकते हैं। अगर ये लोग हमें अप्रूवल नहीं देंगे तो हमारी मैरिज नहीं हो पाएगी। यहाँ पर वो उससे वो काम ज़बरदस्ती करा देता है। उसके बाद वो उसे धक्का देकर नीज पर बिठा देते हैं। उसके अंकल आंटी उसे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। जी सिंह रोकता भी नहीं है किसी को, क्योंकि उसकी मॉम कहती है चुप खड़े रहो, ऐसे करने से ही ये लड़की तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। उसके बाद तुम्हारी मैरिज मैं लू फैमिली की डॉटर से करा दूंगी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर वो लोग उसे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। चुपचाप वो सब कुछ सहती रहती है, क्योंकि वो इस मैरिज को नहीं तोड़ सकती है, वरना हुआन पर खतरा मंडराएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद आगे बढ़ जाती है जब वो लोग उससे 5-6 स्टिक मारने की बातें कहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं नहीं नहीं, अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, जाने की बातें कहती है। तो वो लोग कहते हैं कि रिश्ता फिर नहीं होगा। वो कहते ठीक है ना हो, मैं चली जाती हूँ। लेकिन तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी, अगर ऐसा हुआ तो हुआन का क्या होगा और हमारी फैमिली का क्या होगा। ज़बरदस्ती उसे यहाँ पर हुआन के नाम से सब कुछ करवाने के लिए वंशिया के फादर मजबूर करने लगते हैं। वंशिया को वो लोग वहाँ पर ज़बरदस्ती बिठा देते हैं और उसे स्टिक से मारने लगते हैं। यहाँ पर वंशिया के फादर कहते हैं कि आप लोग जो इसे रूल सिखाना चाहते हैं सिखा सकते हैं। वंशिया ये देखती है तो समझ जाती है कि उसके फादर को उसकी नहीं पड़ी है, बस उन्हें पैसे चाहिए अपने काम के लिए। इधर दिखाया जाता है मिस्टर हुआन को, जो कि अपने ड्राइवर को कहते हैं कि कार जल्दी ड्राइव करो, लेकिन वो स्लो स्पीड में चला रहा होता है। तो वो खुद ही यहाँ पर ड्राइव करने लगता है, क्योंकि उसे वंशिया के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर वो पहुँच जाता है और उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है। कहता है कि आप लोग इसे हट नहीं कर सकते हैं। सभी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी पूरे रिचुअल्स नहीं हुए हैं, अगर ऐसा होगा तो ये रिश्ता फिर टूट जाएगा बीच में। यहाँ पर वंशिया हटाने लगती है हुआन को, ये कहकर कि मुझे करने दो, बीच में मत आओ, लेकिन वो नहीं मानता है। उसके बाद वो जी सिंह से भी कहने लगता है कि तुमने तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम इसे ऐसे प्रोटेक्ट करे हो। उस पर गुस्सा करता है। तो जी सिंह कहता है कि ये मेरी फैमिली के रूल्स है जो बड़ों ने बनाए हैं, मैं बीच में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। उसे मुझसे मैरिज करनी है तो ये सब कुछ झेलना ही होगा। हुआन यहाँ पर बीच में आ जाता है और कहता है कि नहीं, इन्हें नहीं मारा जाएगा, अगर ऐसी बात है रिचुअल्स को पूरा ही करना है तो ये पनिशमेंट मैं लूँगा। यहाँ पर वो खुद बैठ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि इसे 15 स्टिक मारी जाएगी। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा मारे जाने लगता है। वंशिया से ये सब कुछ नहीं देखा जाता है तो वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर 15 स्टिक मारी जाती है मिस्टर हुआन को, जिससे कि वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। तो तुरंत ही वंशिया आकर उन्हें हक करने लगती है। ये देखकर हुआन तो खुश होता है, लेकिन जी सिंह की मॉम कहती है कि इस लड़की को घर से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ और तरीका ढूंढना होगा इस रिश्ते को तोड़वाने का। उसके बाद दिखाया जाता है लिंसी को, जिसे उसका एक गार्ड कहता है कि मैडम आपको मिस्टर जी सिंह के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जल्द ही मैरिज करने वाले हैं। लेकिन वो उसे गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कहती है मैरिज होने वाली है, हुई तो नहीं है ना, वो मेरा है और मैं उससे अपना बना कर रहूँगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो सिर्फ मेरी ही रहती है। ऐसा कहकर वो उन पर गुस्सा करती है। जी सिंह की मॉम को देखते हैं, जो कि जी सिंह से कहती है कि ये लड़की किसी भी कीमत पे तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मॉम आप बीच में क्यों दखल दे रही है। जी सिंह की मॉम कहती है देखा तुमने उसने फैमिली के सामने कैसे मेरी इंसल्ट की थी, और वो उसका ब्रदर हुआन जो कि उसके लिए बीच में आ पड़ा था, मुझे वो दोनों ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन जी सिंह कहता है ऐसा मत कहिए, वो दोनों ब्रदर और सिस्टर है। यहाँ पर जी सिंह की मॉम कहती है ठीक है, अगर ये मैरिज तुम्हें करनी ही है ना तो तुम्हें मेरा एक काम करवाना होगा वंशिया से। उसके बाद देखते हैं जी सिंह को, जो कि वंशिया को कहता है कि तुम जाकर चैन से एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करो। ये सुनने के बाद वंशिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है और मैं क्या क्या करूँ तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली को हैप्पी करने के लिए, इतना सब कुछ तो मैं और मेरा भाई बर्दाश्त कर चुका है, और अब तुम मुझे चैन के पास भेज रहे हो, जिससे तो हमारी फाइट चल रही है। तुम्हें पता है ना कि चैन हमें और हमारी फैमिली को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, वो कैसे तुम्हारा काम कर सकता है। यहाँ पर जी सिंह उसे कहता है कि अब तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनने वाली हो तो वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, मेरी बात मानो और उससे मिलाओ। लेकिन वो मना करने लगती है तो जी सिंह गुस्सा करता है, ये कहकर कि मेरी मॉम मैरिज के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी। लगता है कि तुम्हें मुझसे मैरिज ही नहीं करनी है, ऑलरेडी हम तुम्हारी फैमिली की मदद करने की सोच रहे हैं, पर तुम हमारी मदद नहीं कर सकती हो क्या। ये सुनने के बाद वंशिया को हुआन का ख्याल आता है और अपनी फैमिली का भी ख्याल आता है, तो वो यहाँ पर मान जाती है चैन से मिलने के लिए। चैन जब वंशिया को आते हुए देखता है तो काफ़ी खुश होता है। वो अपने रूम में बैठकर उसका इंतजार करने लगता है और कहता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया है। इसके बाद देखते हैं वंशिया जब उसके रूम के अंदर एंट्री लेने वाली होती है तो वहाँ पर हुआन आ जाता है, जो कि उसके हाथ को खींचकर उसे दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है मैं तुम्हें इससे कब से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम खुद चैन के पास आ रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो, और जी सिंह के चक्कर में क्या तुम इतना नीचे गिर जाओगी। वंशिया कहती है कि तुम बीच में दखल मत दो, मुझे जाने दो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, उस चैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर तभी हुआन के पास कॉल कर देते हैं वंशिया के डैड,
और कहते हैं कि क्या तुम फिर से वेंशिया को रोकने चले गए हो, ऐसा मत करना। अगर वो उनका कहना नहीं मानेगी जी फैमिली का, तो वो लोग फिर हमें पैसे नहीं देंगे और हमारा बिजनेस पूरी तरीके से डूब जाएगा। ये सुनने के बाद तो और गुस्सा आ जाता है हुआन को, और वो वेंशिया को कहता है कि तुम फैमिली को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो और उस चैन के पास जा रही हो, ऐसा मत करो। लेकिन वेंशिया कहती है कि जल्दी मेरी जी फैमिली में मैरिज होने वाली है, अब तुम मुझसे दूर रहो, यही ठीक रहेगा, और जो वो मुझे कह रहे हैं मुझे करने दो। लेकिन वो कहता है नहीं, ये कदम मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगा। जो मदद तुम्हें उनसे चाहिए वो मदद मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी चैन के पास नहीं जाने दूंगा। और वो उसे अपने पास रोक लेता है और किस करने लगता है। कुछ समय वो लोग ऐसे ही बिताते हैं साथ में। उसके बाद वेंशिया जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसके डैड बहुत हैप्पी रहते हैं और कहते हैं जी फैमिली ने हमें पूरे 20 मिलियन भेज दिए हैं, इससे हमारा बिजनेस बच जाएगा। वेंशिया सोचती है कि मैं तो चैन फैमिली से मिलने भी नहीं गई थी, तो उन्होंने पैसे कैसे भेज दिए जिंक्सी की फैमिली ने। ये सोच वो थोड़ा परेशान होती है। मिस्टर हुआन को देखते हैं जिनके पास कॉल करके उनका एक आदमी कहता है कि हमने 20 मिलियन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आपको अब अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील करना होगा। हुआन कहता है कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है जब वेंशिया जी सिंह के घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा करती है, ये कहकर कि तुम हमारा एक भी काम नहीं कर पाई, तुम्हें चैन से मिलने के लिए कहा था लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाई। यहाँ पर वो कहते हैं कि आंटी मैं जानती हूँ कि मैं चैन के पास नहीं गई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी फैमिली की मदद की है, मैं तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को थैंक यू कहने आई थी। उसकी मॉम एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदल देती है और कहती है मदद, कैसी मदद? तो वो कहने लगती है कि आप लोगों ने 20 मिलियन डैड को रुपए दिए हैं ना, डैड ने मुझे ये बात आज ही बताई है। यहाँ पर जी सिंह की मॉम तुरंत ही इस चीज़ का क्रेडिट ले लेती है और कहती है हाँ पैसे तो हमने भिजवा ही दिए, फैमिली एक ही तो है हम दोनों की, पैसों को लेकर फैमिली के बीच में कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं भी बेकार पे तुम पे ऐसे ही गुस्सा कर रही थी, थोड़ा परेशान थी ना बिजनेस को लेकर, और यहाँ पर उसे अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो उससे कहने लगती है कि तुम आज फिर जाकर चैन से एक बार मिलाना, इससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वेंशिया मना करने लगती है। तो यहाँ पर जी सिंह की मॉम फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है, ये कहकर कि हमने तुम्हारी फैमिली की मदद कर दी तो क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती हो। यहाँ पर कहने लगता है जी सिंह, मॉम अगर वो मना कर रही है तो आप उसे मत फोर्स कीजिए ना। जी सिंह की मॉम उसे चुप करा देती है और कहती है ये तो मैं हमारी फैमिली के फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ, मैं कोई गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। उन दोनों के झगड़े को होते हुए देख कर वेंशिया कह देती है ठीक है आंटी, मैं आज जाकर मिल लूँगी चैन से। जब वो वहाँ से चली जाती है जी सिंह अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम हमने तो इसकी फैमिली को पैसे दिए ही नहीं है, तो आप इस चीज़ का क्रेडिट क्यों ले रही है, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आप इसे चैन के पास क्यों भेज रही है। जी सिंह की मॉम कहने लगती है कि ये लड़की कभी भी तुम्हारी वाइफ नहीं बनेगी, अगर ये वहाँ नहीं जाएगी तो मैं इसे इस घर से कैसे निकालूंगी। अगर ये एक बार उस चैन से मिलके आई तो उसके बाद मैं इसे जी हाउस में एंट्री नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चैन कितना कमीना है। जी सिंह कहता है कि आप ये क्यों करिए, तो उसकी मॉम उसे चुप करा देती है, ये कहकर कि तुम्हें काम संभालना है ना हमारी फैमिली का, तो चुप रहो। लेकिन जी सिंह कहता है नहीं, वेंशिया के साथ मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, और वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ लिंसी को देखते हैं जिसे उसके आदमी बता देते हैं कि वेंशिया बाहर गई है चैन से मिलने के लिए और मिस्टर जी सिंह उसे रोकने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिंसी कहती है आज अच्छा मौका है, आज मैं मिस्टर जी सिंह को अपना कर लूँगी। वो उन्हें अपने साथ चलने को कहती है अपने गार्ड्स को। इधर दिखाया जाता है बार में, जहाँ पर वेंशिया कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर पहुँच जाती है चैन से मिलने के लिए। तो चैन उसे कहता है काम की बातें बाद में करेंगे, पहले एक ड्रिंक हो जाए। वो यहाँ पर उस ड्रिंक को स्मेल करने के बाद कहती है कि इसमें तुमने कुछ मिक्स किया है, मैं इसे नहीं पीने वाली हूँ। यहाँ पर चैन कहता है तुम मुझसे बातें करने आई हो या फिर मुझे धमकाने आई हो, तुम मेरा कहना कैसे नहीं मानोगी, क्या तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए जी फैमिली के लिए। वेंशिया यहाँ पर चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है, लेकिन उसकी ड्रिंक पीने से मना कर देती है। जिनसी भी उस बार में पहुंच जाता है वेंशिया को बचाने के लिए, लेकिन वो गलत रूम में पहुंच जाता है जहां पर लिंसी अपने आदमियों के साथ रहती है। वो वहां से जाने लगता है तो लिंसी अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए कहती है ये देख। वो कहता है कि लिंसी ये तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, जाने दो। लेकिन लिंसी कहते हैं नहीं, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वो अपने आदमी को इशारा करती है तो वो लोग उसे पीछे से हिट करते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर लिंसी उन लोगों को कहती है कि इसे हमारे साथ चलना है तो तुम लोग इसे लेकर चलो। आगे दिखाया जाता है मिस्टर हुआन को, उन्हें भी पता चल जाता है तो वो भी भागते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं मैंने इस लड़की को मना किया था चैन से मिलने के लिए, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि कहने लगते हैं कि वेंशिया बेचारी कितनी मजबूर है, अपनी फैमिली और खास तौर पे अपने उस ब्रदर हुआन को बचाने के लिए वो चैन के पास आ गई है। उसने उसे बचाने के लिए ही तो मिस्टर जी की फैमिली में मैरिज करने के लिए भी हाँ कहा था। ये सुनने के बाद मिस्टर हुआन शॉक हो जाते हैं, उन्हें थोड़ी खुशी भी महसूस होती है कि उसकी इतनी चिंता है वेंशिया को। उसके बाद वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। इधर रूम में जब वो ड्रिंक पीने से मना कर देती है वेंशिया, तो चैन उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला देता है और उसे बुरी तरीके से ट्रीट करने लगता है। लेकिन सही समय पे वहाँ पे हुआन आ जाता है उसे बचाने के लिए।
वंशिया को वो अपना जैकेट पहना देता है। वंशिया कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ से चले जाओ वरना प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर कहता है हुआन, मैं जानता हूँ कि आप अब तक मुझे बचाती आ रही थी, लेकिन अब मेरी बारी है आपको प्रोटेक्ट करने की। उसके बाद वो चैन और उसके आदमियों से फाइट करता है। फिर वो वंशिया को उठाकर घर ले आता है और कहता है जी फैमिली ने आपको वहाँ भेजा था, लेकिन देखो यहाँ कोई भी नहीं है, उन लोगों के चक्कर में आप क्यों फंस रही है, आप ये मैरिज मत कीजिए। वंशिया उसे कहती है कि अगर मैं मैरिज नहीं करूँगी तो चैन फैमिली से हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वो तुम्हें हर्ट करेंगे, ये मैं नहीं देख सकती हूँ। फिलहाल तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो, ये लो कार्ड, इसमें कुछ पैसे हैं और तुम इस सिटी से बहुत दूर चले जाओ ताकि तुम चैन के हाथ ना लगो। लेकिन हुआन जाने से मना करता है और कहता है आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप भी मुझे चाहती है, आप मेरे साथ ही चलिए ना। लेकिन वो उसकी नहीं मानती है और कहती है तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें फिलहाल जाना होगा, यहाँ पर जो भी पंगा होगा बाद में मैं उसे संभाल लूंगी, वैसे भी तुम चैन के पंगे में मेरी वजह से ही तो फंसे थे। ये सुनने के बाद हुआन पास्ट में खो जाता है। असल में हुआन ने देखा था कि चैन मिलने आता है वंशिया के फादर से। ये कहता है कि मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आपको अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। अगर आपको ये ऑफर अच्छा लगे तो मुझे बता देना। यहाँ पर उसके फादर ये काम करने की सोचने लगते हैं, लेकिन हुआन को तो ये सुनते ही गुस्सा आ गया था। इसलिए हुआन उस बार के बाहर ही पहुंच जाता है मिस्टर चैन से मिलने के लिए और कहता है कि मेरे डैड ने आपको भेजा है, आपका काम वो आज कर देंगे, आप मेरे साथ चलिए। चैन खुश हो जाता है कि आज उसे वंशिया मिल जाएगी, लेकिन वो उसे साइड में लेकर जाता है जहाँ पर और गुंडे होते हैं। हुआन यहाँ पर उससे कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे वंशिया के बारे में, तुम उसे हाथ लगाओगे, मेरे होते ये कभी नहीं होगा। हुआन ने उस दिन अपने आदमियों के साथ मिलकर चैन को बहुत मारा था, जिसके बाद से ही ये पंगा चालू हो गया था दोनों फैमिलीज के बीच में। अब हुआन कार में रहता है और कहता है अपने असिस्टेंट को कॉल करके कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो, अब मैं सबके सामने खुल के आऊँगा। उसके बाद वो कहता है वंशिया मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊँगा। वंशिया को देखते हैं जो कि जी सिंह को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, कहाँ है वो। यहाँ पर वंशिया कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो खुद उनका कल रात से वेट कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर उसकी मॉम परेशान होने लगती है उसके लिए। तभी एक कॉल आता है यहाँ पर उसकी मॉम के पास और बताया जाता है कि जी सिंह किडनैप हो गया है। ये सुनने के बाद तो जी सिंह की मॉम और हंगामा करने लगती है और सारा ब्लेम डालती है वंशिया के ऊपर। तभी वहाँ पर आ जाता है चैंग अपने आदमियों के साथ। ये देखकर जी सिंह की मॉम डर जाती है और कहती है कि क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास है। चैंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे को लेकर बात करने नहीं आया हूँ, इस लड़की की वजह से मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, तुम इस चीज़ का हिसाब कैसे करोगी, मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर सकता हूँ। जी सिंह की मॉम कहती है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, आप जो चाहे वंशिया को पनिशमेंट दे दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। वंशिया कहती है आंटी आप ये कैसे कह सकती है, मैं आपकी बेटी की फियांसे हूँ, आप क्या मुझे मरवाना चाहती है। यहाँ पर उसकी आंट कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे बेटे से मतलब है और अपनी फैमिली के बिजनेस को बचाने से मतलब है। यहाँ पर कहने लगता है चैन फिलहाल मिस्टर यी जो कि कितने सालों से गायब थे वो अपनी फैमिली में वापस आ गए हैं, आज वो मेरे यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए उनके वेलकम का इंतजाम मुझे करना है और मैं उन्हें प्रेजेंट करना चाहता हूँ वंशिया को, इसलिए वंशिया को मेरे साथ भेज दीजिए। जी सिंह की मॉम तो तुरंत तैयार हो जाती है और यहाँ पर चैन के आदमी लेकर चले जाते हैं वंशिया को ज़बरदस्ती अपने साथ। वो उसे अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर उसे डरा कर कहता है कि ज़्यादा नौटंकी करने की कोशिश मत करना वरना हाल बहुत बुरा होगा, वैसे तुम्हारी वजह से मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा है तो इसका हिसाब मैं तुमसे दुगना ही लूँगा। यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज अच्छे से बिहेव करना, लेकिन वंशिया उसकी बातें मानने से मना करती है तो वो अपने आदमियों को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही उसके गार्ड इधर उधर होते हैं तो वंशिया तो वहाँ से भागने की तैयारी कर लेती है। वो एक नाइफ उठाती है अपनी रस्सी को काटने के लिए। इधर दिखाया जाता है चैन इंतजार कर रहा होता है मिस्टर ये का वेलकम करने के लिए। जब वहाँ पर मिस्टर ये आता है तो वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो तो हुआन होता है। वो उसे रोकने लगता है ये कहकर कि आज मेरा खास दिन है, यहाँ तमाशा मत करो और यहाँ से जाओ। लेकिन मिस्टर हुआन के साथ जो गार्ड होते हैं वो चैन को कहते हैं कि तुमने हाथ कैसे लगाया हमारे बॉस सी को, तुम इनके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। जिसके बाद तो चैन की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर हुआन कहता है कहाँ है मेरी सिस्टर वंशिया, मुझे बताओ। लेकिन वंशिया को देखते हैं रूम में जो कि अपने हाथों की रस्सी को खोल लेती है और विंडो से कूदकर भागने की पूरी तैयारी करती है। इधर जब वो लोग उस रूम में पहुँचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता है। जिसके बाद चैन पर हुआन अपना पूरा गुस्सा निकालता है। चैन कहता है कि तुम कैसे ये फैमिली के मेंबर हो सकते हो। उसके असिस्टेंट कहते हैं अगर ये नहीं है तो क्या तुम हो, खुद को समझते हो ये फैमिली का मेंबर, अब तुमने हमारे बॉस के साथ बदतमीजी की है तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चैन तो यहाँ पे घुटनों के बल आ जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है।
हुआन कहता है क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे साथ पहले क्या किया था और उसके बाद तुमने मेरे साथ क्या किया था। तो यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हुआन ने अपने आदमियों से चैंग की पिटाई की थी तो वहाँ पर चैंग के आदमी आ जाते हैं जो उसके बाद हुआन की भी पिटाई करते हैं। यहाँ पर चैंग कहता है वो गलती हो गई थी मुझसे, दोबारा नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन हुआन कहता है तुमसे हिसाब तो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ लूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वंशिया को जो कि विंडो से कूद के भागती है तो उसे थोड़ी बहुत चोटें भी आ जाती है। वो सोचती है कि मैं जीसिंग के घर नहीं जा सकती हूँ, उसकी मॉम नहीं छोड़ेंगी मुझे, इसीलिए वो अपने घर वापस जाने की सोचती है अपने मॉम डैड के पास। वंशिया जब अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। वंशिया उन्हें सारी बात बता देती है जिसके बाद उसके डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम वापस जाओ जीसिंग की फैमिली के पास। वंशिया ये सुनकर शॉक हो जाती है तो उसकी मॉम भी उसे यही कहकर समझाती है कि बेटा तुम्हें वहीं रहना होगा, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, ऐसे तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। वंशिया ये देखती है तो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं अपनाने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं उनके पास तो बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी, उन्होंने मुझे चैन को दे दिया था, ऐसी फैमिली में मुझे नहीं रहना है और ना ही मैरिज करनी है। ये सुन उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पर वंशिया कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, कहीं जाऊं लेकिन जीसिंग की फैमिली के पास नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वंशिया के फादर कहते हैं क्या तुम हुआन को नहीं बचाना चाहती हो, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हुआन को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वंशिया की मॉम हुआन के नाम से उस पर दबाव बनाने लगती है कि प्लीज़ तुम जीसिंग की फैमिली के पास चली जाओ। लेकिन वंशिया नहीं मानती है और कह देती है कि अगर हुआन यहाँ होता तो वो भी यही चाहता कि मैं अपने आप को उन लोगों के सामने और ज़्यादा नीचा ना गिराऊं। मैं जा रही हूँ। वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि अब वो हुआन के पास ही जाएगी। घर से बाहर निकलती है तो उसके पास फ़ोन भी नहीं होता है। वो सोचती है कि हुआन को अब कैसे कांटेक्ट करूँ। यहाँ पर तभी आ जाती है जीसिंग की मॉम अपने आदमियों के साथ और उसे मारते हुए कहती है मेरा बेटा कहाँ है, मैंने चैन से पूछ लिया है, उसके पास मेरा बेटा नहीं है। वंशिया कहते हैं कि मुझे नहीं पता है जीसिंग कहाँ है। उसकी मॉम कहती है कि जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाएगा तुम मेरी कैद में रहोगी। अपने आदमियों के थ्रू उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वहाँ से ले जाती है और एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। वंशिया उनसे कहती भी है कि मैं नहीं जानती हूँ वो कहाँ है, प्लीज़ आंटी आप मुझे खोले, हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन जीसिंग की मॉम उसे नहीं छोड़ती है और कहती है कि तुम्हें अब यहीं कैद रहना होगा जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर हुआन को जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास रहते हैं और कहते हैं मुझे ढूंढना है वंशिया को, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहते हैं शायद ये मेरी बहू को भी घर ही लेके आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक नहीं दो मेंबर नए मिल रहे हैं फैमिली में। जीसिंग को लिंसी ने बंद करके रखा होता है। जब उसे होश आता है तो वो उसे अपने पास देखकर चौंक जाता है और कहता है ये तुम मेरे साथ क्या करी हो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। वो गुस्से में उसे मारने लगती है और कहती है आप उस बेकार सी लड़की वंशिया के पास जाना चाहते हैं ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्या आपको दिखता नहीं है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। जीसिंग उसके पागलपन को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उसे कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मैं तुमसे अफेयर रख सकता हूँ, लेकिन इस बारे में हम वंशिया को नहीं बताएंगे। ये सुनने के बाद वो उन्हें फिर मारती है और कहती है कि मुझे आपकी वाइफ बनना है, ना कि आपकी मिस्ट्रेस। आप क्या चाहते हैं कि मैं कोई यूजलेस हूँ जो आप मुझे यूज़ करके फेंक देंगे। वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं आज आपको अपना पूरा बना लूंगी। उनके पीछे पड़ जाती है। जीसिंग अपने हाथों को खोलकर उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देख हंसने लगती है लिंसी और कहती है आप ज़्यादा दूर यहाँ से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने आपको एक इंजेक्शन लगाया है जिस वजह से आप यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकते हैं। वहीं पर गिर जाता है मिस्टर जीसिंग। यहाँ पर उसके पास लिंसी आकर कहती है कि कहीं नहीं जाएंगे आप अब मेरी कैद से, जब तक आप मुझे अपना नहीं लेते हैं मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मिस्टर हुआन काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं चलता है वंशिंग के बारे में। तभी उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें फ़ोटो दिखाकर कहता है मिस्टर जीसिंग की फैमिली लेकर गई है वंशिया मैडम को। जिसके बाद तो वो फुल स्पीड में अपनी कार को चलाते हैं उस जगह पहुंचने के लिए। यहाँ पर वंशिया अपने हाथों को खोलकर उस रूम से बाहर निकल जाती है लेकिन बाहर फिर से उसे जीसिंग की मॉम और उनके गार्ड मिल जाते हैं जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर हुआन आ जाता है। वंशिया जैसे ही हुआन को देखती है तो उसे तुरंत हक कर लेती है। हुआन कहता है कि मैं आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा, अब मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ पर जीसिंग की मॉम कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे तो पहले ही तुम दोनों पे डाउट था, अब पूरा यकीन हो गया है। यहाँ पर वो पूछने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है, जब तक नहीं पता चलेगा मेरे बेटे के बारे में मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मिस्टर हुआन यहाँ पर कहते हैं क्या तुम इतनी ताकत रखती हो जो कि हमें रोक पाओगी। जीसिंग की मॉम कहती है तुम हो ही कौन, तुम तो एक अनाथ हो जिसे इसकी फैमिली ने पाला था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई रिच फैमिली से बिलोंग करते हो जो मुझे रोक लोगे, तुम दोनों को मैं यहीं बंद करवा दूंगी। तभी वहाँ पर आ जाता है मिस्टर हुआन का असिस्टेंट जिसे देखकर जीसिंग की मॉम शॉक होती है और कहती है ये तो ये फैमिली का बटलर है, ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर वो कहने लगती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
वो यहाँ पर हुआन को बॉस कहता है और जिसिंग की मॉम को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसे बात करने की, ये फैमिली के नए वारिस है। ये सुनने के बाद जिसिंग की मॉम शॉक हो जाती है। वेंशिया भी ये सुन हैरान होती है और उन्हें गौर से देखती है तो हुआन कहता है मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ पर तुरंत ही जिसिंग की मॉम कहने लगती है मुझसे गलती हो गई मिस्टर, ये मैं आपको पहचान नहीं पाई। यहाँ पर वो वेंशिया को कहती है कि तुम तो मेरे घर की होने वाली बहू हो, मेरे बिहेव के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बस जिसिंग को लेकर परेशान थी। चलो आओ यहाँ पर, मैं तुम्हारी मॉम लगती हूँ ना। लेकिन वेंशिया कहते हैं कि आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं आपके बेटे से कोई मैरिज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे हुआन से प्यार है। ये सुन हुआन उसे हैरानी से देखता है और खुश होकर कहता है क्या आपने सच कहा है? वेंशिया कहती है हाँ, मेरे दिल में तुम ही थे, बस मैं ये समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाली हूँ। वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है। जिसिंग की मॉम माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि जिसिंग अपने असिस्टेंट को कह देता है कि इन सबको तुम संभाल लेना, अब ये लोग मुझे इस शहर में नजर ना आए। ये कहकर वो वेंशिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है और जिसिंग की मॉम यहाँ पर सॉरी कहते रह जाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता है। वेंशिया को घर लेकर जब आता है हुआन तो ग्रैंडफादर ये देखकर खुश होते हैं। उसके बाद वो उसे रूम में लेकर जाता है। उसे चोट लगी होती है तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेता है और उसकी केयर करने लगता है। वेंशिया कहती है कि ये तुम्हारा घर है, क्या सच में तुम इस फैमिली के मेंबर हो? हुआन कहता है हाँ, ये मेरी ही फैमिली है, बट मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। आपको मेरी वजह से आज तक बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। वेंशिया रोने लगती है और कहती है अब मुझे समझ में आया कि मेरी फैमिली को 20 मिलियन कहाँ से मिले थे, ये सब कुछ तुमने दिए थे ना। हुआन कहता है हाँ। वो उसे हक कर लेती है। हुआन कहता है कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। वेंशिया कहती है इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, बस मैं ही तुमसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रही थी क्योंकि मुझे डर था अगर मैं एक्सेप्ट करूँगी तो फिर इससे तुम्हें तकलीफ होगी, लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में अब कोई हर्ट करने वाला नहीं है और ना ही मैं आपको हर्ट होने दूंगा। दोनों एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस दिन एक दूसरे को अपनाते हैं और एक दूसरे के होकर रह जाते हैं। उसके बाद वो उसे प्रॉमिस करता है कि हम दोनों साथ ऐसे ही रहेंगे। वेंशिया भी कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही लाइफ टाइम ऐसे ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद देखते हैं हुआन को जो कि वेंशिया को फ्लावर्स देकर पूछने लगता है क्या तुम मुझे मैरिज के लिए हाँ कहोगी। वेंशिया भी खुशी से उसके हाथ को थाम लेती है और उसे हाँ कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर वेंशिया के पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि उससे कहने लगते हैं कि हमने जिस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारे डूब गए हैं। वेंशिया तुम्हें हमें बचाना होगा क्योंकि ये तो मिस्टर ये है ना। हुआन को वो कहते हैं कि हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला है तो क्या तुम अपना एहसान नहीं चुकाओगे। वेंशिया कहते हैं कि आप लोग तो मुझसे रिश्ता पहले ही तोड़ चुके थे, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। हुआन के पीछे वो लोग पड़ जाते हैं तो हुआन कहता है आप लोगों ने जो अब तक मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, आपके बिजनेस को बचा दूंगा, लेकिन आप लोग दोबारा अब वेंशिया को तंग करने मत आना। उसकी मॉम रोते हुए उससे सॉरी मांगती है तो वेंशिया कहती है इस बार मैं आपकी मदद कर रही हूँ बट अब आगे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो उन लोगों को छोड़ देती है और मिस्टर हुआन के साथ जाने लगती है। हुआन कार में वेंशिया को अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने लगता है और कहता है कि मैंने नया घर भी बुक कर लिया है, हम लोग वेडिंग के बाद वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों ना चल के ग्रैंडफादर से मैरिज की बातें की जाए, वो कब से तुमसे मिलने की सोच रहे थे। वेंशिया कहती है ठीक है, फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर आ जाती है लिंसी अटैक करने के लिए वेंशिया पर, लेकिन बीच में आ जाता है मिस्टर जिशिंग जो कि उसे मारकर एकदम से रोक देता है। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जिशिंग को अपने सामने वेंशिया देखती है तो शॉक होती है। जिशिंग नीज पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया, मैं तुमसे मैरिज कर रहा था लेकिन अपनी फैमिली के बुरे बिहेव से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी और जो सब कुछ तुम्हारे साथ लिंसी ने किया है मुझे इस बारे में भी पता है। यहाँ पर वेंशिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि लिंसी तुम्हारे लिए कितनी पागल थी, जो भी कुछ फिलहाल तुम्हारे साथ हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारा बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर वो जिशिंग को छोड़ने की बात कहती है जिससे कि जिशिंग कुछ भी नहीं कर पाता है। वेंशिया यहाँ पर जिशिंग को जाने के लिए कहती है तो वो कहता है ठीक है, मैं लिंसी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा बट हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन वेंशिया कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। यहाँ पर हुआन उससे कहता है कि तुम इसकी तरफ मुड़कर तो नहीं देखोगी। वेंशिया कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, आगे बढ़कर मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ थामा है तो मैं तुम्हारी ही रहूँगी। जिशिंग वहाँ से लिंसी को उठाकर ले जाता है। वेंशिया और हुआन जब ग्रैंडफादर से मिलते हैं तो वो उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट देते हैं। वेंशिया कहती है कि ये सब कुछ काफ़ी महंगा है, मैं नहीं लूँगी, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा ही है और ये तो बहुत कम है, अभी मैरिज में तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदने का सोचा है। वो उनसे कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं फिर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, जल्दी से मुझे बच्चों का मुँह दिखा दो। यहाँ पर यह सुन वो शर्मा जाती है। यहाँ पर हुआन कहता है ग्रैंडफादर अभी तो मैं वापस आया हूँ, अब आप तुरंत ही
मेरे बच्चे भी चाहते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारा बचपन तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन तुम्हारे बच्चों का बचपन मुझे जल्दी देखना है, इसीलिए इस चीज़ में देरी मत करना। हुआन कहता है फिर तो आपको यहाँ से जाना चाहिए ताकि हम दोनों साथ में समय बिता सके। हुआन की ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आगे देखते हैं हुआन को जो कि सैंडल निकाल रहा होता है वेनेशिया के। ये देख वेनेशिया कहती है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, मेरी फैमिली में रहे वो भी बिगड़ नाम के लोग तुम्हें ताने मारते थे, तुम्हारे पास उस समय कोई पावर नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे लेकर चैन से फाइट की और उसके अगेंस्ट हो गए, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है ना मेरी वजह से। यहाँ पर हुआन कहता है इन बातों के बारे में अब बात मत करो, पास था जो कि बीत चुका है, फ्यूचर में ऐसा कोई दिन नहीं होगा और कोई आदमी नहीं होगा जो हमें हर्ट करेगा, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहेंगे। यहाँ पर वो दोनों फिर प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं और इसी मोमेंट पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी है। अगर आपको ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।